अपने आप को पेश करें ताकि वो हमारे जिंदगी के अंदर के तमाम पहले की सुने नए बनकर चले। अपने आप को पेश करेंगे उसके अपनी आंखें बंद कीजिएगा, सभी अपनी आंखें बंद, क्योंकि जैसे जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो इधर उधर से हट जाता है, हम आसानी के साथ उसे फोकस कर सकते और उसके रूप से कहे मुझसे बात कर, मुझसे बोल, मुझसे बात कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद जब तू बोलता है तो खुदावंद हर दिनों के हम गिर जाते हैं, दीदार बादल फट जाते हैं। हालेलुया, मुझसे बोल। हालेलुया, आइए उसे पुकारे, उससे कहें खुदावंद यस लॉर्ड मुझसे मुझसे शुक्र करते हैं कि तुम आज आइए जो लोग आसानी से अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर सकते हैं, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए।
मन हो जाइए उसके साथ, एक हो जाइए उसके साथ, अपना पूरा ध्यान उसकी जात पर लगा लीजिए। आजादी से दुआ कीजिए, रूबी दुआ कर सकते, रूबी दुआ कीजिए, गैर जुबान में दुआ कर सकते, गैर जुबान में दुआ कीजिए। बोलो 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 से बारा 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 शो बारा 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 आइए नूर के बहाव में कहिए, Thank you, Lord. हम तो ऊंचा करते हैं अपनी जिंदगी में, हम तेरे कलाम को ऊंचा करते, दीवाने कोई खुदा नहीं, दीवाने तो कोई खुदा नहीं। आज तेरे कलाम से तेरे बच्चे मजबूत होगा। हालेलुया। Thank you, Lord. We trust you. We welcome you, the Spirit of God. And in advance, we give you glory and honor. All the praises belong to you, Lord. Shanta chasakha dalare bara bara bara. Yizna chasakha dalare bara 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 bara. Nishta bara 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 bara. Sindra bara 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 bara. Sindra bara 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 bara. Sindra bara 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 bara. Hallelujah. हम सब बोल यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया। हमको तैयार है सुनने के लिए। Amen. Praise the Lord. राम का शुक्र हो आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। वो लोग जो यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ ऑनलाइन है, हम सब आपकी शुक्रगुजारी करते हैं तमाम जिंदगियों के लिए जो बाद में भी राम के कलाम को सुनेंगे। ज़बूर नंबर 119 और उसकी 89वीं आयत 89, यहाँ पर लिखा है ज़बूर नंबर 119 उसकी 89वीं आयत 89 वर्ड्स। तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम अब तक कायम, जो खुदा ने कहा है वो कायम है, वो सच है, वो बरहक है, जो पूरा होगा
लिखा आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी ना टलेंगी। यशायाह 55 बाब, यशायाह 55 बाब और उसकी 11वीं आयत बल्कि 10वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापिस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सवार करती और उसकी शादाबी और रोहितनी का बारिश होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो मेरे अंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। आमीन, हालेलुया। ज़बूर 119 में हमने पढ़ा, खुदा का कलाम आसमान पर अब तक कायम है। और यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि जो कुछ उसके मुंह से निकलता है वो बेजा वापस नहीं आता। हालेलुया। और ये खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम है। हालेलुया। ये खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम है। जो कुछ इसमें कह दिया गया है वो अटल है, वो अब तक आसमान पर कायम है, वो बेतासीर नहीं लौटने वाला। आमीन। और मैं यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूं आपकी जिंदगियों पर कि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा हो। आमीन। हर उस हिस्से में जहां जहां आपको जरूरत है कि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा हो, आई रिलीज, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये दुआ करता हूं, हर वो चीज जो किंगडम ऑफ डार्कनेस की तरफ से है, हर वो चीज जो तारीकी की तरफ से आपके खिलाफ आती, यीशु नाम की कुदरत से, खुदा के कलाम के जोर से, रूह कुद्स के मसा से उठाई गए आपकी जिंदगी से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। जस्ट बिलीव। बीज जब बोया जाता है तो उसे तारीकी में जाना पड़ता है, उसे अकेला होना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बीज काम नहीं कर रहा। जब जमीन में बीज बोया जाता है तो वो डार्क जगह पर चला जाता है, वो ऐसी जगह पर चला जाता है जहां तारीकी है, जहां वो अकेला है, बट बीज काम कर रहा है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में अगर आप किसी ऐसी हालत का सामना कर भी रहे हो और आपको लग रहा हो शायद खुदा ने आपको छोड़ दिया है या खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा, तो ये झूठ है। इफ यू बिलीव, अगर आप यकीन करते हैं, अगर आप उन वादों का यकीन करते हैं जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किए हैं, उस कलाम का जो नबूवती तौर पर आप पर बोला गया है, खुदा ने आपसे किया है, तो वो खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। चाहे आप महसूस करें या ना करें, चाहे आप देखें या ना देखें, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा का कलाम लिखा आसमान पर अब तक कायम अटल है। हालेलुया। जमीनी बादशाह, हमने बाइबल में ये वाक्य भी पढ़ा कि जब यहूदियों को मार देने का हुक्म दिया गया, जब दानियल को सजा दे दी गई, तो हम देखते जो कुछ बादशाह ने कहा वो टाल नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, जब दानियल के लिए बादशाह छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसने कहा नहीं बादशाह, अब तो तूने कह दिया, अब तो तूने मोहर कर दी है, अब तो तुम्हें अब नादियों और फारसियों के कानून के मुताबिक
जो कुछ बादशाह ने हुक्म दे दिया वो वापस उसे नहीं ले सकता। अगर जमीनी बादशाहों का कलाम वापस नहीं जा सकता तो बादशाहों के बादशाह का कलाम तो जरूर ही पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। कहिए मेरी जिंदगी में खुदा का कलाम पूरा होगा। आमीन, आमीन। तो लाजमी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने हालात के साथ मुंसलिक ना हो जाए। आप अपने हालात को बोलना शुरू ना कर दें। आप उन ख्यालात को जो शैतान आपको ऑफर करता है, उन बातों को जो शैतान आपको ऑफर करता है, उनको लफ्ज ना दे। आमीन। खुदा खालिक है, शैतान खालिक नहीं है। हम खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। आमीन। खुदा बोलता और होता है, और वही उसने हमें भी कहा कि जो कुछ तुम कहोगे वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब शागिर्द हैरान हो गए थे, जिस दरख्त पर खुदा यीशु ने लानत की थी वो सूख गया है, तो यीशु ने क्या कहा? ओ हाँ, इसलिए कि मैं खुदा का बेटा हूं। ये कहा यीशु ने, क्या कहा? पढ़ते हैं मरकुस 11वां बाब 23 आई। मरकुस 11वां बाब 23 आई। हालेलुया। क्या जो वो सीख रहे हैं? खुदा का कलाम आसमान पर अदल तक कायम, वो अटल है और वो पूरा होगा जिस काम के लिए खुदा उससे भेजेगा। मैं यहां पर एक और बात कहता जाऊं, सुनिए ध्यान से। जो जो खुदा ने आपके साथ कलाम किया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम कभी भी जो है वो उस कलाम पर शक ना करें हालात की वजह से। उस कलाम का यकीन करो, इकरार करें, खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने कहा है, तेरे कलाम में लिखा वो बेइल्जाम नहीं लौटेगा, वो मेरी जिंदगी में पूरा होता है, चाहे मैं उसे देखूं या ना देखूं। आमीन। अब यही साहब को बार बार कहेगा, देखो कुछ नहीं हुआ। वो क्या कहेगा? देखो कुछ नहीं हुआ। जब 10 कोड़ियों को यीशु ने कहा जाओ अपने 23 काहिनों को दिखाओ, तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया। अभी वो ठीक नहीं हुए थे, उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल कर लिया। दूर से उन्होंने दुआ की, दूर से यीशु ने कहा जाओ अपने 23 काहिनों को दिखाओ। और वो जाते जाते शिफा पा। हालेलुया। समटाइम्स फौरन कुछ भी नजर नहीं आता और हम समझते शायद कुछ नहीं हो रहा, और हम बेदिल हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। और शैतान कहता है देखा कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन वही वक्त है कि हम ईमान पर खड़े हों। आमीन। हम वो कहें जो खुदा कहता है। हम क्या कहें? जो खुदा कहता है। हालेलुया। इतना कुछ उसने कह दिया, इवन वो आप भी बोलता है, वो खामोश नहीं हो गया, वो चुप नहीं कर गया। वो आप छोटी छोटी बातों में भी आपसे बात करना चाहता है। यकीन जानिए, हम समझते शायद खुदा बड़ी बड़ी बातों में बात करे। He is so loving। वो आपके छोटे छोटे काम में भी इन्वॉल्व होना चाहता, आपकी मदद करना चाहता, आपकी रहनुमाई करना चाहता, आपसे फेलोशिप करना चाहता। आमीन। हालेलुया। तो शैतान खालिक नहीं है। कौन खालिक है? और हम किसकी सूरत पर हैं? खुदा की सूरत पर। हम जो बोलते हैं वो नहीं होता। और शैतान क्या करता है? सुनिए, वो हमारे अल्फाज को भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो ऐसे बात पैदा करता है कि हम कुछ बोल लें गलत, और कुछ गलत चीजों का यकीन कर लें। हम कई चीजें अपने अंदर सेटल कर लेते हैं,
और मैं यीशु के नाम में, खुदा के मसा में, और उस मनफी लफ्ज का, उस जुमले का, उस बात का जो हमने खुद अपने खिलाफ बोली और हमारे खिलाफ किसी ने बोली, उन तमाम अल्फाज को खुदा के मसा में यीशु के नाम में कैंसिल करता हूं। कैंसिल हो जाए आपकी जिंदगी से, कैंसिल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदा का कलाम राज करे। हालेलुया। Thank you, Jesus. You are so wonderful, God. Hallelujah. Hallelujah. तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आज हम अपनी सूरत हाल में, बल्कि जो सूरत हाल में नजर आएंगे उसमें भी हम वही बोलेंगे। आमीन। खुदा जब लिखा जमीन सुनसान और वीरान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, एक दफा आपकी जिंदगी सुनसान वीरान हो सकती है, बड़ा अंधेरा हो सकता है, बड़ी तारीकी हो सकती है, लेकिन लिखा खुदा ने कहा, हालेलुया, खुदा ने कहा रोशनी हो, और लिखा रोशनी हो गई। आमीन। खुदा का कलाम तारीख जिंदगी को, तारीख हालात को रोशनी कर देता है। We need to just speak the word। हमें सिर्फ ईमान से खुदा के कलाम को बोलना है। खुदा का कलाम नूर है, खुदा का कलाम रोशनी है, ये चमकेगा। हालेलुया, ये तारीकी को हटा देगा आपकी जिंदगी से। आमीन। हालेलुया। इसलिए लाजिम है लेकिन मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, ताकि जब जो मर्जी आए हम इतने भरे हों कलाम से कि जब भी कोई सूरत हाल हमारे सामने आए तो उस सूरत हाल के लिए जगह ना होगी, वो हमारे लिए जगह बना सके। बल्कि खुदा का कलाम से जवाब दे, अक्सर भी था के रहा में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मौत आपके खिलाफ आए तो आप कहें मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा, ताकि खुदा के कामों का बयान करूं। हालेलुया। आपको पता खौफ के जरिए आपकी जिंदगी में एक्सेस करता है, जगह बनाता है। वैसे ख्यालात आपको लेके आता कि आप अपने हालात में खौफ ज्यादा हो जाए और आप ये सोचना शुरू कर दें कि ये ना हो जाए, कहीं मुझे ये बीमारी ना लग जाए, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं इस तरह ना हो जाए, वो इस तरह, और वो इन ख्यालात पर आपको कायल करता है कि आप इन पर सोचें, आप इन पर गौर करें, आप इस बीज को, इस नेगेटिव बीज को अपने दिल में बिठाएं और ये आपका नेगेटिव फेथ बने, आपका मनफी ईमान बने, और फिर वो इसके जरिए से काम करता। जब होता है तो आप फिर वो आप इस धोखे में रहते कि ये तो मुझे पहले ही पता था, हालांकि ये आपको पता नहीं था, ये आपको ऑफर किया गया है शैतान की तरफ से, और आप खुदा के कलाम के नूर के ना होने के बायस आप धोखे में आ गए और वो नूर आप पर नहीं चमका और तारीकी ने आप पर कब्जा कर लिया। Don't ever allow किसी ऐसे ख्याल को जो किंगडम ऑफ डार्कनेस की तरफ से है, तारीकी की तरफ से है, खौफ के ख्यालात, बीमारी के ख्यालात, मौत के ख्यालात, नाकामी के ख्यालात, फेलियर के ख्यालात, गुनाह के ख्यालात, जब भी वो आपके पास आते हैं वो लेके ऑफर करता है, और वो एक दफा नहीं आते, वो इस तरह आते हैं जैसे एक पैटर्न अपनी से पैटर्न बना लेता है, एक तरीका कार बना लेता है, वो ख्यालात पे ख्यालात आपको ऑफर करता है, और यहां से आप पर काबज होना शुरू होता है, और वो इस तौर से आप पर काबज होना शुरू होता है कि आपको ऐसे लगना शुरू हो जाता है जैसे ये आप ही के ख्यालात है, ये आप ही सोच रहे हैं, अगर वो तारीकी के ख्यालात है, लेकिन चूंकि उसने आप के ऊपर ये पैटर्न इस्तेमाल किया है,
बार बार उसने इन ख्यालात में आपका वक्त लिया है, इसलिए आपको अब ये लगना शुरू हो गया कि ये ख्यालात आप ही के। और हकीकत में आपके गुनाह के ख्यालात कौन से हैं? गुनाह के ख्यालात, गुनाह के लोगों के ख्यालात कौन से हैं? गुनाह के ख्यालात, ये गुनाह का कलाम। हालेलुया। इसलिए हम वो बोलेंगे जो खुदा बोलेगा। यीशु मसीह ने हमसे कहा खुदा पर ईमान रखो। यीशु ने क्या जवाब दिया? खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, क्या लफ्ज है? कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है, जो कहता है वो हो जाएगा। तो उसके लिए वही होगा, क्या होगा? जो कहता है, जो कहता है। यीशु ने कहा ये लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है, जीती है, जिंदा। आमीन। बेटा का बेटा मर गया और नबी के पास जब जा रही है तो उससे पूछा गया क्या हुआ? उसने कहा सब अच्छा। बेटा मर गया और वो क्या कह रही है? सब अच्छा। बेटा जिंदगी और मौत जुबान के कंट्रोल में। आप अपने मुंह की बातों का फल खाएंगे। बेटा सादक की जुबान क्या है? सादक की जुबान क्या है? चश्मा है। आमीन। आइए स्क्रिप्चर को देखें जरा। मैं एक वर्ड मिस कर रहा हूं। लेट्स सी। इंसान की किताब में आपको बार बार जुबान के ताल्लुक से अल्फाज मिलेंगे, और आपको पता है ये कलाम क्यों आप सुन रहे हैं? किसको पता? हाँ जी, क्योंकि ये आपकी जरूरत है। हालेलुया। आई स्ट्रांगली बिलीव खुदा जो है वो प्रोफेटिकली बात कर रहा है, नबूवती तौर पर खुदा बात कर रहा है। Thank you, Lord Jesus. ओके, ये वाला मुझे मिल नहीं रहा, बट आप अगर इंसान की किताब को बार बार पढ़ें तो आपको जुबान के ताल्लुक से, बोलने के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है। आदमी का पेट उसके, ये क्या बात है? इसका क्या मतलब? आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता। आपके लफ्जों की बात हो, हालेलुया। और वो अपने लबों की पैदावार से शेर होता है। जो आप बोलते हैं वो आप पैदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में, और जो उसको दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आप इसलिए कहता मेरे होठानी मुंह पे निगहबान बिना। खुदा का कलाम आसमान पर अबद तक कायम है और लाजम है। जैसे वो खुदा का कलाम खुदा के मुंह में पावरफुल है, हम ईमान से अपने मुंह में रखे वो वैसे ही पावरफुल होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमें वो कलाम दिया गया, हमें वो नाम दिया गया है। किसी तरह की सूरत हाल आपके खिलाफ आ रही है, आपके पास खुदा का कलाम मौजूद है। आमीन। यीशु मसीह की जिंदगी पर आप गौर करें। यीशु मसीह ने हर तरह की सूरत हाल में खुदा के कलाम का इस्तेमाल किया। आज कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिसका आप सामना कर रहे हैं? आज कौन से ऐसे हालात हैं
जो अभी ने आपको ऑफर किए हैं, और मैं ये दुआ करता हूँ आज सबके लिए वो एक्सपोज हो गए सारी बातें, खुल जाए, आपको एक एक को पता चल जाए कि ये ख्याल खुदा की तरफ से और ये ख्याल शैतान की तरफ से, ये सोच खुदा की तरफ से, ये सोच शैतान की तरफ से। और जड़ों तक जो कुछ शैतान ने आपके अंदर बोलने की कोशिश की, जड़ों तक आप काम दिया जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपके साथ मुत्तफिक होता इस बात के लिए कि आज आपकी जिंदगी में नया काम जारी हो चुका है। In the name of the Lord Jesus, and I declare, you will testify. आप इसकी गवाही देंगे। आमीन। चाहे आपको कुछ भी महसूस ना हो रहा हो, लेकिन खुदा का कलाम जब वो आसमान पे कायम है, जब वो जमीन पर भेजा जाता है, तो वो अपने काम को पूरा करता है। वो एक जान वापस नहीं लौटेगा। जिस काम के लिए खुदा ने उसे भेजा वो करेगा। हालेलुया। We just need to believe. आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। Hallelujah. Thank you, Jesus. Very simple word. बड़ा सादा खुदा का कलाम है, लेकिन ये खुदा का कलाम जोरावर है और उस कलाम की कुदरत से हर वो चीज जो आपके खिलाफ है पीछे हट जाती है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। आज आप इस ईमान से खड़े हों कि आज आप नए पन का तजुर्बा कर रहे हैं। आज जब आप यहाँ से जा रहे हैं घर अपने वापस, तो आप खुदा की कुदरत के नए तजुर्बे को देखेंगे। आप अपनी जिंदगी में वाज़ेह तौर पर खुदा की कुदरत को देखेंगे, क्योंकि हमने ये डिक्लेयर किया है जो खुदा का नहीं है वो ना कोई ख्याल, ना कोई लफ्ज, ना कोई बात, ना कोई सोच, ना कोई इमेजिनेशन, वो जड़ों से डिस्ट्रॉय हो। तो कहा से सब थोड़ा थोड़ा आगे आगे, पीछे भी जो है सब आगे आगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए एक दिन खुदा के जरिए दुआ करना शुरू करें। खुदा अपने कहने के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। In this place, hallelujah. Misto Porozo Poro, la ba 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 ba. सब दुआ करना शुरू कीजिए। आजा 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 आजा। शिवदा la ba 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 la सिया la ba la ba la ba la ba। सिया la ba la ba शिया la ba la ba la ba la ba। सिया la ba la ba शिया la ba la ba la ba la। शिया la ba la ba la ba शिया la ba la ba la ba la ba la। Shiriara baba 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 Shiriara baba 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 Anjana baba baba Shiriara baba 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 Rusha takala baba Shiriara baba 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 Shiriara baba 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 अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिए और आगे आ जाइए, अपने लाइनों को ड्रेस कर लीजिए। ओ राशा खतरा बना 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 ओ राजा खशा खतरा बना 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 और राजा का शट बड़ा 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 ये बात का शेर दो ये बड़ा 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 हालेलुया 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 in the name of Jesus sandara baba 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 oh liye bole sho ya baba 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 oh ya mama mama Shambara bara 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 bashiri ro yara ba 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 Tera kalam zamane mein ay khudavanda Tera kalam zamane ay khudavanda
गाने आपने, स्पिरिट में गाना आपने। धीमी आवाज से तेरा कलाम ज़माने खुदा बंदा न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में कहिए न था तेरा कलाम ज़माने में अरे खुदा बंदा तेरा कलाम ज़माने में अरे खुदा बंदा तेरा रूप में आया हसीना तेरा रूप में आया तेरा कलाम ज़माने खुदा बंदा। अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए। मेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। मेरा कलाम है शोला शबनम भी। तेरा कलाम है खुदा बंदा रहा जिसमें रूप में आया तेरा कलाम ज़माने खुदा बंदा। हम तेरे बदसी तेरे मस्ता में डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर एक एक को सब लोग आज सुनेंगे। हम तेरे कलाम को जो आसमान पर अब तक कायम है डिक्लेयर करते हैं तेरे मस्सा में। ये तारीफ के कब्जा से छुड़ाए गए हैं। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। बोलिए अपने लिए कि आप तारीकी के कब्जा से छुड़ाए गए हैं। बोलिए अपने लिए इकरार कीजिए। बोलिए अपने लिए मैं तारीकी के कब्जा से छुड़ाया हूँ। माइनर वे में भी किसी जिंदगी पर और किसी खानदान पर, किसी बदन पर, किसी जान पर, किसी रूह पर तारीकी का कोई कब्जा नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम कहता है और ये छुड़ाए गए हैं, ये छुड़ाए गए हैं, ये छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। खुदा की बादशाही में महफूज जगह पर खुदा की बादशाही में मुंतकिल किए गए हैं, ट्रांसलेट किए गए हैं, दाखिल किए गए हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ Jesus we declare, I declare your word. Hallelujah.
थैंक यू लॉर्ड। हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बच्चे लाइट का एक्सपीरियंस करते हैं, नूर का एक्सपीरियंस करते हैं। In the name of Jesus. So holy, so holy, so दुआ करते लिखा बारा 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 टंग्स में प्रेयर करते रहिए। रिशा खादा बारा 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 शिरिया बारा बारा शिरिया बारा 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 शिंदा बारा 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 शिरिया बारा 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 ओरा बारा बारा शिरिया बारा 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 बारा